दोस्तों हम जानते हैं कि जो ब्राह्मण है वो एंशिएंट आइडेंटिटी है, वो बहुत पुराना आइडेंटिटी है। लेकिन बिहार में बाभन करके भी एक आइडेंटिटी है जो कि बाद में बाभन लोग भूमिहार बन गए, ठीक है। भूमिहार से बाद में उन लोगों ने भूमिहार ब्राह्मण बन गए। तो ये बाभन और भूमिहार ब्राह्मण हो जाने के कारण बिहार के समाज में जो ब्राह्मण पॉपुलेशन हुआ करती थी उसके बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ करता था। उस कन्फ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करेंगे, एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, एक एक ब्लॉक वाइज हम दूर करने का प्रयास करेंगे और हम समझाएंगे कि कैसे वो कम्युनिटी कहाँ कितनी है, कहाँ कितनी कम है, कहाँ पे कौन ज़्यादा है, कहाँ पे कौन कम है, हम ये सब बताने की कोशिश करेंगे। पटना डिस्ट्रिक्ट में उस समय दोस्तों 6 ब्लॉक हुआ करते थे। पहला ब्लॉक है पटना सिटी। पटना सिटी में दोस्तों 20.36% भूमिहार रहा करते थे और 79.64% ब्राह्मण रहा करते थे। दोस्तों दानापुर ब्लॉक में 59.05% भूमिहार रहा करते थे, 45.95% ब्राह्मण रहा करते थे। भूमिहार की आबादी ज़्यादा है, बस पटना सिटी में ब्राह्मण की आबादी ज़्यादा है। मनेर में 75.18% भूमिहार रहा करते थे, 24.82% ब्राह्मण रहा करते थे। फुलवारी में 71.25% भूमिहार रहा करते थे, 28.75% ब्राह्मण रहा करते थे। बिक्खा में 85.4% भूमिहार रहा करते थे, 14.96% ब्राह्मण रहा करते थे। और मसूरी में 78.63% भूमिहार रहा करते थे, 21.37% ब्राह्मण रहा करते थे। और पटना डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों 76.53% भूमिहार रहा करते थे, 23.47% ब्राह्मण रहा करते थे। इसमें हम बाढ़ के क्षेत्र को काउंट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये आज बाढ़ डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार और ब्राह्मण का कंपैरिजन होगा। दोस्तों बाढ़ में पहले उसमें 3 ब्लॉक हुआ करते थे, फतुआ, बाढ़ और मोकामा। दोस्तों फतुआ में 37.77% भूमिहार रहा करते थे, 62.23% ब्राह्मण रहा करते थे, ब्राह्मण ज़्यादा है। बाढ़ में दोस्तों 74.50% भूमिहार रहा करते थे, 25.50% ब्राह्मण रहा करते थे। मोकामा में 85% भूमिहार रहा करते थे, 15% ब्राह्मण रहा करते थे। भूमिहार ब्राह्मण थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कास्ट है, मतलब आपको बताया था पहले ही। और दोस्तों बाढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पे 76.2% भूमिहार रहा करते थे, 23.98% ब्राह्मण रहा करते थे। 76-24 का रेशियो है। दोस्तों हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि भूमिहार कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, ठीक है। इसमें हम सरमेरा और हरनौत के क्षेत्रों को नहीं काउंट कर रहे हैं। दोस्तों इस्लामपुर में 59.70% भूमिहार रहा करते थे, 40.30% ब्राह्मण रहा करते थे। हिलसा में 62.86% भूमिहार रहा करते थे, 37.14% ब्राह्मण रहा करते थे। बिहार शरीफ में 74.40% भूमिहार रहा करते थे, 25.60% ब्राह्मण रहा करते थे। बिहार शरीफ के क्षेत्र में उसमें थोड़ा सा भूमिहार और ब्राह्मण के बीच में नंबर का थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। लेकिन दोस्तों हकीकत देखें तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में 68.48% भूमिहार रहा करते थे और 31.72% ब्राह्मण रहा करते थे। दोस्तों हम जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि भूमिहार कितने हैं और ब्राह्मण कितने हैं। दोस्तों भूमिहार ब्राह्मण दो कन्फ्यूजिंग कास्ट है और दोनों के बीच में नंबर का उस समय उतना डिफरेंस नहीं था जितना आज डिफरेंस है, ठीक है। तो उस समय दोस्तों जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में 82.50% भूमिहार रहा करते थे और ब्राह्मण की संख्या हुआ करती थी 75.50%। हम भूमिहार ब्राह्मण को ऐड करके बता रहे हैं, ठीक है। भूमिहार की आबादी यहाँ पे ब्राह्मण से ज़्यादा है। दोस्तों हम बताएंगे आपको कि अरवल डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार ज़्यादा है या ब्राह्मण ज़्यादा है। दोस्तों अरवल डिस्ट्रिक्ट में 74.50% भूमिहार है, ठीक है, तो 25.50% ब्राह्मण है। तो अरवल डिस्ट्रिक्ट में हम देखते हैं दोस्तों भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से लगभग 3/4 है और तो ब्राह्मण की आबादी 1/4 है। दोस्तों हम नवादा डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि कितने भूमिहार है कितने ब्राह्मण है। दोस्तों भूमिहार ब्राह्मण के बीच में नंबर को लेकर उस दौर में काफ़ी कंफ्यूजन हुआ करता था, ठीक है। तो दोस्तों नवादा डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो 3 ब्लॉक हुआ करता था, नवादा, पकड़ीबाहन और रजौली। दोस्तों नवादा में दोस्तों 83.50% भूमिहार है, तो 16.50% ब्राह्मण है, ब्राह्मण बहुत कम है। रजौली में 35.10% ब्राह्मण है, भूमिहार है, तो 64.90% ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद यहाँ पर रजौली में भूमिहार से ज़्यादा है। पकड़ीबाहन में 84.50% भूमिहार है, तो 15.50% ब्राह्मण है। रजौली में भी भूमिहार की आबादी ज़्यादा है। रजौली नवादा में भूमिहार के रजौली और पकड़ीबाहन में भूमिहार की आबादी ज़्यादा है, रजौली में आपको ब्राह्मण की आबादी ज़्यादा है। और 81.10% भूमिहार है, 18.90% दोस्तों ब्राह्मण है। भूमिहार की आबादी यहाँ पे ब्राह्मण से ज़्यादा है। दोस्तों हम गया डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि भूमिहार कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं। दोस्तों गया में उसमें 5 ब्लॉक हुआ करता था। दोस्तों हम बात करें गया डिस्ट्रिक्ट में तो पहले टिकारी ब्लॉक आता है। टिकारी ब्लॉक में दोस्तों 79.50% भूमिहार है, तो 20.50% ब्राह्मण है। अतरी में 80.60% भूमिहार है, तो 90.40% ब्राह्मण है। 51.5% भूमिहार है गया में, तो 48.95% ब्राह्मण है। डिफरेंस थोड़ा सा बहुत कम हो गया। शेरघाटी में 45.55% आपको भूमिहार है, तो 54.45% ब्राह्मण है, ब्राह्मण ज़्यादा हो गया। बाराचट्टी में 60.30% भूमिहार है, तो 39.70% ब्राह्मण है। दोस्तों गया डिस्ट्रिक्ट में 68.44% भूमिहार है, 31.56% ब्राह्मण है। भूमिहार की आबादी गया डिस्ट्रिक्ट में ब्राह्मण से ज़्यादा है। दोस्तों हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि भूमिहार कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं। दोस्तों औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में उसमें 3 ब्लॉक हुआ करते थे। पहला ब्लॉक है दाऊदनगर। दाऊदनगर में 73.85% भूमिहार है, तो 26.15% ब्राह्मण है। भूमिहार की आबादी ज़्यादा है, दोस्तों आप ब्राह्मण की आबादी ज़्यादा हो जाएगी। औरंगाबाद में 41.80% दोस्तों भूमिहार है, तो 58.20% ब्राह्मण है। नवीन नगर में 22.40% दोस्तों भूमिहार है, तो 77.60% ब्राह्मण है। दोस्तों अगर हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पे ब्राह्मण की आबादी ज़्यादा है। ब्राह्मण की आबादी वहाँ पे 51%, तो दोस्तों भूमिहार की आबादी है 49%।
1%। दोस्तों भूमिहार ब्राह्मण के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन था उस दौर में। डिस्ट्रिक्ट में उस समय 3 ही ब्लॉक थे, आरा, शाहपुर और पीरो। आरा में दोस्तों 31% भूमिहार थे तो 59% ब्राह्मण थे, ब्राह्मण की आबादी ज़्यादा है आरा में। दोस्तों शाहपुर में 31.24% ब्राह्मण थे, भूमिहार थे तो 68.76% ब्राह्मण थे, ब्राह्मण की आबादी फिर ज़्यादा है। लेकिन प्यूरो के क्षेत्रों में 57.70% भूमिहार थे तो 42.30% ब्राह्मण थे। दोस्तों प्यूरो का क्षेत्र अरवल से और भिक्खम से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भूमिहारों की आबादी ज़्यादा है। दोस्तों अगर हम आरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आरा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों ब्राह्मण की आबादी भूमिहार से ज़्यादा है। दोस्तों आरा डिस्ट्रिक्ट में 39.50% भूमिहार और 60.50% ब्राह्मण। बक्सर में देखेंगे कि भूमिहार कितना है, ब्राह्मण कितना है। तो दोस्तों बक्सर में 2 ब्लॉक हुआ करता था, बक्सर और डुमराव। तो दोस्तों बक्सर में 28.75% भूमिहार है, 71.25% ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण ज़्यादा है। डुमराव में 32.38% भूमिहार है और 67.62% ब्राह्मण है। दोस्तों बहुत सारे ब्राह्मण लोग उस दौर में बाभन आइडेंटिटी के चलते इसमें शामिल हो जाया करते थे भूमिहार में, इस बात को आप समझिए। तभी भी दोस्तों बक्सर में डुमराव में दोनों जगह ब्राह्मण की आबादी ज़्यादा है। दोनों और डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपेरिजन करें तो हमें देखते हैं कि बक्सर में 31.10% भूमिहार है तो 68.90% ब्राह्मण है, ब्राह्मण की आबादी बक्सर में भूमिहार से काफ़ी ज़्यादा। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, सासाराम डिस्ट्रिक्ट में उसमें 3 ब्लॉक हुआ करता था, आपको विक्रमगंज, खड़गपुर और आपको सासाराम, ठीक है। तो हम विक्रमगंज से स्टार्ट करते हैं। विक्रमगंज में दोस्तों भूमिहार की आबादी है 18.47%, तो ब्राह्मण है 81.53%, बहुत ज़्यादा। खड़गपुर में जिसमें डेहरी का भी क्षेत्र कुछ शामिल है 15.22% भूमिहार है तो 84.78% ब्राह्मण है, 80 पार। और सासाराम में 3.16% भूमिहार है तो 96.84% ब्राह्मण है। ब्राह्मण की आबादी आपको तीनों ब्लॉक में ज़्यादा, इंक्लूडिंग डेहरी में भी ज़्यादा है। और आप देखेंगे तुलनात्मक डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो भूमिहार की आबादी है 13.57% और ब्राह्मण की आबादी 86.43%, ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा है भूमिहार से। भूमिहार दोस्तों हम कैमूर डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार ब्राह्मण हम करके देखते हैं। दोस्तों कैमूर में उसमें 2 ब्लॉक हुआ करता था, कैमूर और मोहनिया। दोस्तों कैमूर में आपको 26.90% भूमिहार है, कैमूर में नहीं, मोहनिया में 26.90% भूमिहार है और 73.10% ब्राह्मण है। और कैमूर में तो मात्र 2.90% भूमिहार है और 96.10% ब्राह्मण है। कैमूर के क्षेत्र में बहुत सारे ब्राह्मण लोग भूमिहार में एडप्ट हो गए हैं। लेकिन तभी हम कैमूर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो दोस्तों कैमूर डिस्ट्रिक्ट में 15.70% भूमिहार है तो 84.30% ब्राह्मण है, ब्राह्मण कैमूर में भूमिहार से बहुत ज़्यादा है। दोस्तों हम सारण डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण करके बताते हैं। सारण में उसमें 5 ब्लॉक हुआ करते थे, सोनपुर, छपरा, परसा, माझी और मसरक। दोस्तों अगर हम बात करें छपरा में 45.88% भूमिहार है और तो ब्राह्मण की संख्या है 54.12%, ठीक है। और माझी में दोस्तों 26.6% भूमिहार है और ब्राह्मण की संख्या है 73.94%। परसा में 56.76% भूमिहार है तो ब्राह्मण की संख्या है 43.24%। मात्र एक ही ब्लॉक है जहाँ पे ब्राह्मण की आबादी भूमिहार से कम है। मसरक में 42.10% भूमिहार है तो 57.10% ब्राह्मण है। सोनपुर में 40.50% भूमिहार है तो आपको 59.50% आपको ब्राह्मण है, ठीक है। ब्राह्मण की संख्या सोनपुर में काफ़ी ज़्यादा है भूमिहार से। और ओवरऑल हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हम बात करें तो दोस्तों बहुत सारे ब्राह्मण लोग भूमिहार में शामिल है, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तो सारण में दोस्तों 43.80% भूमिहार है तो 56.20% ब्राह्मण है। दोस्तों हम सिवान डिस्ट्रिक्ट में ब्राह्मण वर्सेस भूमिहार करके बताते हैं आपको। दोस्तों सिवान डिस्ट्रिक्ट में 3 ही ब्लॉक हुआ करते थे, बसंतपुर, सिवान और दरौली, ठीक है। बसंतपुर में दोस्तों 53.95% भूमिहार है, 46.5% ब्राह्मण है, भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से ज़्यादा है, ठीक है। सिवान में दोस्तों 32.80% भूमिहार है तो 67.20% ब्राह्मण है, बहुत सारे ब्राह्मण भूमिहार में एडप्ट भी हो गए हुए थे उस दौर में। दरौली में मात्र 14.88% भूमिहार है तो 85.12% ब्राह्मण है। आपको दरौली में, सिवान में ब्राह्मण की आबादी ज़्यादा है भूमिहार से, बस बसंतपुर में आपको भूमिहार की आबादी है। और सिवान में 35.63% दोस्तों भूमिहार है तो 64.37% ब्राह्मण की आबादी है, ब्राह्मण भूमिहार से काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों हम आपको गोपालगंज में ब्राह्मण वर्सेस भूमिहार बता रहे हैं। दोस्तों गोपालगंज में उसमें 2 ब्लॉक हुआ करता था, गोपालगंज और मीरगंज, ठीक है। गोपालगंज में दोस्तों आपको 33% भूमिहार है तो 67% ब्राह्मण है, ब्राह्मण की आबादी ज़्यादा है। और मीरगंज में 23.83% भूमिहार है तो 76.17% ब्राह्मण है। दोस्तों दोनों ब्लॉक में ब्राह्मण की आबादी ज़्यादा है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लें तो दोस्तों भूमिहार की आबादी इस डिस्ट्रिक्ट में 27% है तो ब्राह्मण की आबादी 73% है, ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों हम वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ब्राह्मण वर्सेस भूमिहार आपको बता रहे हैं। दोस्तों वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में उसमें 3 ही ब्लॉक हुआ करता था, बाघा, शिकारपुर और बेतिया। दोस्तों बाघा में मात्र 11.38% भूमिहार है, बहुत कम, तो ब्राह्मण की आबादी है 88.62%। दोस्तों शिकारपुर में 10.97% भूमिहार है तो 89.3% आपको ब्राह्मण है। और दोस्तों बेतिया में दोस्तों 39.35% भूमिहार है तो 60.65% ब्राह्मण है। दोस्तों वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मात्र 26.65% भूमिहार है और 73.35% आपको ब्राह्मण है, भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से किसी भी ब्लॉक में ज़्यादा नहीं है।
दोस्तों मैं आपको ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ब्राह्मण वर्सेस भूमिहार बता रहा हूँ। दोस्तों ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में उसमें 6 ब्लॉक हुआ करते थे। आपको बूढ़ी गंडक के ऊपर बेती, ये आपको मोतिहारी, आदापुर, ढाका, और बूढ़ी गंडक के नीचे आपको गोविंदपुर, केसरिया और मधुबन। दोस्तों आदापुर में 32.26% भूमिहार है तो 67.74% ब्राह्मण है, ब्राह्मण की आबादी ज़्यादा है। मोतिहारी में 43.8% भूमिहार है तो 56.92% ब्राह्मण है, फिर ब्राह्मण की आबादी ज़्यादा हो गई। ढाका में 38.75% दोस्तों भूमिहार है तो 61.25% ब्राह्मण है, फिर ब्राह्मण की आबादी ज़्यादा हो गई। गोविंदगंज में 39.75% भूमिहार है तो 60.25% ब्राह्मण है, फिर ब्राह्मण की आबादी ज़्यादा हो गई, चारों ब्लॉक में ज़्यादा हो गई। मधुबन में 34.10% भूमिहार है तो 65.90% ब्राह्मण है, फिर ब्राह्मण की आबादी ज़्यादा हो गई। मात्र एक ब्लॉक है जिसका नाम है केसरिया, जहाँ पे भूमिहार की आबादी ज़्यादा है। भूमिहार की आबादी है 61.87% तो ब्राह्मण की आबादी 38.13%। और हम इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट की, तो भूमिहार है 43.85%, ब्राह्मण है 56.15%। तो हम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में आपको भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण बता रहे हैं। सीतामढ़ी में आपको शिवहर का भी डिस्ट्रिक्ट एडअप है। सीतामढ़ी में उसमें 3 ब्लॉक हुआ करते थे, शिवहर, सीतामढ़ी, बेलसंड और पुपरी। दोस्तों शिवहर में 39.38% भूमिहार है, 60.62% ब्राह्मण है, ब्राह्मण की आबादी शिवहर में ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे स्टेट भूमिहार करा हुआ है। सीतामढ़ी में 69.43% भूमिहार है तो 30.57% ब्राह्मण है, ठीक है, आंकड़ा घट गया। बेलसंड में भूमिहार है 54.90% तो ब्राह्मण है 45.10%, ठीक है, भूमिहार ज़्यादा है। पुपरी में 66.47% भूमिहार है तो 33.53% ब्राह्मण है। दोस्तों जैसे ही मधुबनी के साइड में जुड़ते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे ब्राह्मण लोग भूमिहार में एडअप हो गए थे बावन आइडेंटिटी के नाम पे, ठीक है, फिर बाद में जब भूमिहार आइडेंटिटी बढ़ती है तो लोग फिर वापस ब्राह्मण में शिफ्टमेंट हो जाते हैं उनका। तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में 58.95% भूमिहार है तो 41.5% मात्र ब्राह्मण है, भूमिहार जाता है ब्राह्मण। दोस्तों मैं आपको मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण बता रहा हूँ। दोस्तों उसमें मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में 3 ब्लॉक हुआ करते थे, कटरा, पारो, मुजफ्फरपुर। कटरा में दोस्तों आपको 64.80% भूमिहार है तो 32.20% ब्राह्मण है, भूमिहार की आबादी ज़्यादा है। मुजफ्फरपुर में 70.13% भूमिहार है तो 29.87% ब्राह्मण है, ठीक है, कन्फ्यूजन है ब्राह्मण भूमिहार में, ठीक है, इस बात को जान लीजिए आपको। पारो में 75.60% भूमिहार है तो 24.40% ब्राह्मण है। दोस्तों मुजफ्फरपुर के तीनों ब्लॉक में भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से काफ़ी ज़्यादा है। और हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आंकड़ा देख लेते हैं तो 70.90% भूमिहार है तो 29.10% ब्राह्मण है, भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों हम आपको हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण बता रहे हैं। हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में उसमें 3 ब्लॉक हुआ करता था, लालगंज, महुआ और हाजीपुर। दोस्तों लालगंज में 76.75% भूमिहार है, 23.25% ब्राह्मण है, ब्राह्मण बहुत कम है इस क्षेत्र में। महुआ में 68% भूमिहार है तो 32% ब्राह्मण है, ठीक है। हाजीपुर में 57.68% भूमिहार है तो 42.40% ब्राह्मण है। दोस्तों तीनों ब्लॉक में दोस्तों ब्राह्मण की आबादी भूमिहार से ज़्यादा नहीं है। दोस्तों अगर हम ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 68.75% भूमिहार है तो 31.25% ब्राह्मण है। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे ब्राह्मण लोग भूमिहार में एडअप हुए थे, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन हम फिर भी आंकड़ा पे ही बात करें। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में उसमें 4 ब्लॉक हुआ करता था आपको, एक था आपको बेनीपट्टी, दूसरा आपको मधुबनी, तीसरा खजौली, चौथा फुलपरास। बेनीपट्टी में दोस्तों 40.25% भूमिहार है तो 59.75% ब्राह्मण है, बहुत सारा ब्राह्मण भूमिहार में एडअप है, मान रहे हैं इस बात को, ठीक है। मधुबनी में 42.5% भूमिहार है तो 57.95% ब्राह्मण है, बहुत सारे ब्राह्मण भूमिहार में एडअप है, इस बात को हम मान रहे हैं, ये ब्राह्मण की गलती है, ठीक है। खजौली में 55.85% भूमिहार है तो 44.15% ब्राह्मण है, नहीं रियलिटी में ब्राह्मण की आबादी जाता है, बाभन के नाम पे बहुत सारा ब्राह्मण लोग हम लोग में एडअप हो गया था, ठीक है। फुलपरास में 21.95% भूमिहार है तो 78.5% ब्राह्मण है। दोस्तों मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पे हम देखते हैं 39.95% भूमिहार है तो 60.5% ब्राह्मण है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्राह्मण लोग भूमिहार में एडअप हो गए थे उस ज़माने में बावन आइडेंटिटी के नाम पे। दोस्तों हम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण में, जिसमें हम रोसड़ा के पार्ट को भी जोड़ रहे हैं जो कि समस्तीपुर को दे दिया गया। दोस्तों दरभंगा में उसमें 3 ब्लॉक हुआ करता था, दरभंगा, बेहरा, रोसड़ा। दरभंगा में दोस्तों 44.28% भूमिहार है, 55.72% ब्राह्मण है, बहुत सारा ब्राह्मण भूमिहार में एडअप है, इस बात को हम मान रहे हैं। बेहरा में 21.75% भूमिहार है, 78.25% ब्राह्मण है, बहुत सारा ब्राह्मण भूमिहार में एडअप है, इस बात को मान रहे हैं। रोसड़ा में 50.50% भूमिहार है, 49.50% ब्राह्मण है, बहुत सारा ब्राह्मण भूमिहार में एडअप है, इस बात को हम बिल्कुल मान रहे हैं, ये ब्राह्मणों की गलती है। दोस्तों दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में 35.10% आपको भूमिहार है तो आपको 64.90% ब्राह्मण है। उस जमाने में बहुत सारा ब्राह्मण लोग बाभन आइडेंटिटी के नाम पे भूमिहार में एडअप हो जाया करता था। उस समय बाभन का मतलब बहुत कन्फ्यूजिंग था, उस समय उसमें भूमिहार भी बाभन बोलता था, ब्राह्मण भी बाभन बोलता था। आज के दौर में तो मिथिला क्षेत्र में ब्राह्मण ही अपने आप को बाभन बोलता है, मगध के क्षेत्र में भूमिहार बोलता है। दोस्तों हम समस्तीपुर में आपको भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण बता रहे हैं। समस्तीपुर में हम रोसड़ा के पार्ट को एडअप नहीं कर रहे हैं, उसमें 3 ब्लॉक था समस्तीपुर में, वारिसनगर, समस्तीपुर और दलसिंह सराय। तो दोस्तों समस्तीपुर में हम आंकड़ा को देखते हैं तो वारिसनगर में 69.70% भूमिहार था, 30.30% ब्राह्मण था, भूमिहार की आबादी ज़्यादा है। समस्तीपुर में 53.70% भूमिहार था तो 46.30% ब्राह्मण था, भूमिहार की आबादी ज़्यादा है। दलसिंह सराय में 61.85% भूमिहार था तो 38.15% ब्राह्मण था। दोस्तों उस जमाने में मिथिला क्षेत्र में बाभन आइडेंटिटी को लेकर भूमिहार को भी कन्फ्यूजन था, ब्राह्मण को भी कन्फ्यूजन था और इसमें दोनों एडअप हो जाया करते थे। आज मिथिला के क्षेत्र में भूमिहार लोग बाभन
शब्द का प्रयोग कम करते हैं और आपको ब्राह्मण लोग ज़्यादा करते हैं और मगध में भूमिहार लोग करते हैं। तो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों 60.25% भूमिहार है, 39.75% ब्राह्मण है, भूमिहार की आबादी ज़्यादा है। दोस्तों हम आपको बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण बता रहे हैं। दोस्तों इस क्षेत्र में दोस्तों फिर बावन आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन था, बहुत सारा ब्राह्मण लोग भूमिहार में अडप, इस बात को हम मान रहे हैं, ठीक है। बेगूसराय में दोस्तों 81.70% भूमिहार था, तो ब्राह्मण की आबादी थी 18.30%। टेगरा में दोस्तों 78.70% भूमिहार था, तो 21.30% ब्राह्मण थे। उसमें दो ही ब्लॉक हुआ करता था, बेगूसराय और टेगरा। दोस्तों बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो 80.30% भूमिहार, 19.70% ब्राह्मण। भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हम इस बात को बिल्कुल मान रहे हैं कि बहुत सारा ब्राह्मण लोग भूमिहार में अडप हो गया था। दोस्तों हम खगड़िया में भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण करें। खगड़िया उस समय एक ही ब्लॉक था और इसमें दोस्तों खगड़िया में खगड़िया ही ब्लॉक था और सिमली बख्तियारपुर के भी क्षेत्रों को अडप्ट किया जाता था, जो कि आपको सहरसा को दे दिया गया। खगड़िया में 69.15% भूमिहार था और 30.85% ब्राह्मण थे। बहुत सारे ब्राह्मण भूमिहार में अडप्ट, इस बात को हम बिल्कुल मान रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार की आबादी तो तभी भी ब्राह्मण से ज़्यादा थी। दोस्तों हम शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण बता रहे हैं। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में उसमें एक ही ब्लॉक हुआ करता था, शेखपुरा। दोस्तों शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में 85.43% भूमिहार लोग थे, तो 14.57% लोग ब्राह्मण लोग थे। उस जमाने में बहुत सारा ब्राह्मण लोग भूमिहार में अडप्ट था, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन तभी भी शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों हम आपको लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण बता रहे हैं। दोस्तों लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में उस समय लखीसराय ब्लॉक हुआ करता था, वहाँ पे 89% भूमिहार है, तो 11% ही मात्र ब्राह्मण है। बहुत सारा ब्राह्मण लोग बावन आइडेंटिटी के चलते भूमिहार में एडप हो गया था। बाद में हम आपको मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण बता रहे हैं। दोस्तों मुंगेर में उसमें दो ही ब्लॉक हुआ करता था, मुंगेर और खड़गपुर। जबलपुर को सिटी को हम मुंगेर में ही काउंट अप कर रहे हैं। दोस्तों मुंगेर में उसमें हम बात करें तो 58.63% भूमिहार था, तो 41.37% ब्राह्मण था। भूमिहार की आबादी ज़्यादा है, लेकिन खड़गपुर में ये आंकड़ा बिल्कुल पलट जाता है, 25.26% भूमिहार तो 74.74% ब्राह्मण। डिस्ट्रिक्ट से कम है, मुंगेर में भूमिहार है 39.25%। दोस्तों हम आपको जमुई डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण बता रहे हैं। इसमें जमुई में 3 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, ब्लॉक हुआ करता था, सिकंदरा, जमुई और चाकई। दोस्तों सिकंदरा में 77.23% भूमिहार थे, तो ब्राह्मण के आबादी मात्र 22.77%। जमुई में 37.48% भूमिहार थे, तो ब्राह्मण 62.52%, ब्राह्मण के आबादी ज़्यादा जमुई में। लेकिन चाकई में 58.12% भूमिहार थे, तो 41.88% ब्राह्मण थे। दोस्तों चाकई तो झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, उसमें खरगड़िया राज करके कुछ राज हुआ करता था, और आपको गिरिडीह के क्षेत्र में भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे भूमिहार की आबादी ज़्यादा है ब्राह्मण से, ठीक है। तो दोस्तों जमुई में दोस्तों 61.15% भूमिहार थे, तो 38.85% दोस्तों ब्राह्मण थे। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने भूमिहार और कितने ब्राह्मण हैं। दोस्तों भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में उसमें 4 ब्लॉक हुआ करते थे, बीहपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर और कोलगंज। दोस्तों बीहपुर में 69.45% भूमिहार है, तो 30.55% ब्राह्मण है। बीहपुर में भूमिहार ज़्यादा है। सुल्तानगंज में 32.73% भूमिहार है, तो 57.27% ब्राह्मण है, ब्राह्मण ज़्यादा है। भागलपुर में 27.30% भूमिहार है, तो 72.77% ब्राह्मण है। और कोलगंज में 28.38% भूमिहार है, 71.62% ब्राह्मण है। दोस्तों बीहपुर को छोड़ के कहीं भी भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से ज़्यादा नहीं है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों 42.60% भूमिहार है, तो 57.40% ब्राह्मण है। भूमिहार में बहुत सारा ब्राह्मण लोग भी इंक्लूडेड है। दोस्तों आज हम बांका डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण करेंगे। दोस्तों बांका में उसमें 3 ब्लॉक था, बांका, अमरपुर और कटोरिया, ठीक है। दोस्तों बांका में दोस्तों 20.55% भूमिहार है और ब्राह्मण की संख्या है 79.45%। कटोरिया में दोस्तों 42.25% भूमिहार है, 57.75% ब्राह्मण है। और अमरपुर में 35.50% भूमिहार है, तो 64.50% ब्राह्मण है। दोस्तों उस जमाने में भूमिहार में बहुत सारे ब्राह्मण लोग एडप हो गए थे, इस बात को हकीकत है और इस बात को हम भी मानते हैं। दोस्तों अगर बांका डिस्ट्रिक्ट में देख ले तो तीनों ब्लॉक में कहीं भी भूमिहार की आबादी ब्राह्मण से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और जो है भी उसमें बहुत सारा ब्राह्मण इंक्लूडेड है बावन आइडेंटिटी के नाम पे। बांका डिस्ट्रिक्ट में 31.55% भूमिहार है, तो 68.45% ब्राह्मण है। दोस्तों हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण कर रहे हैं। दोस्तों भूमिहार में बहुत सारा ब्राह्मण भी इंक्लूडेड है बावन आइडेंटिटी के नाम पे, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था, ठीक है। दोस्तों सुपौल में 2 ब्लॉक हुआ करता था, सुपौल और प्रतापगंज। दोस्तों सुपौल में 29.65% भूमिहार है, तो 70.35% ब्राह्मण है, ब्राह्मण ज़्यादा है। प्रतापगंज में 25.5% भूमिहार है, तो 74.95% ब्राह्मण है। दोनों ब्लॉक में दोस्तों ब्राह्मण के बाद भूमिहार से ज़्यादा है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में 27.85% भूमिहार है, तो 72.15% ब्राह्मण है। भूमिहार दोस्तों हम मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण बता रहे हैं। इस मधेपुरा में हम सिमली बख्तियारपुर के क्षेत्रों को नहीं जोड़ रहे, सहरसा के पूरे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ रहे हैं, ठीक है। दोस्तों मधेपुरा में इसमें 3 ब्लॉक था, बनगांव, मधेपुरा और किशनगढ़, ठीक है। बनगांव में दोस्तों 8.30% भूमिहार है, तो 91.70% ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद बहुत ज़्यादा है। मधेपुरा में 24.70% भूमिहार है, तो 75.30% ब्राह्मण है, ब्राह्मण बहुत सारे लोग भूमिहार भी एडप है, ठीक है। किशनगढ़ में 46.68% भूमिहार है, तो 53.32% ब्राह्मण है, ठीक है। इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जगह पे दोस्तों भूमिहार में ब्राह्मण लोग भी जुड़े हुए बावन आइडेंटिटी के नाम पर, ठीक है।
दोस्तों मधेपुरा में 21.78% भूमिहार है तो 78.22% ब्राह्मण है। तो हम अररिया डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण बता रहे हैं। इसमें आपको ब्राह्मण लोग कुछ भूमिहार में एडप भी है, ठीक है। अररिया में उसमें 3 ब्लॉक हुआ करता था, अररिया, मटिहारी और रानीगंज, ठीक है। दोस्तों अररिया में 13.35% भूमिहार है तो 86.65% ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद ज़्यादा है। मटिहारी में 17.40% भूमिहार है तो 82.60% ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद ही ज़्यादा है। और रानीगंज में 8.23% भूमिहार है तो 91.77% ब्राह्मण है। दोस्तों तीनों ब्लॉक में ब्राह्मण के बाद ही भूमिहार से ज़्यादा है, जो भी भूमिहार है उसमें ब्राह्मण लोग एडप है, बावन आइडेंटिटी के नाम पे। दोस्तों अररिया में 13.32% भूमिहार है तो 86.68% ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद ही भूमिहार से काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों हम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण बता रहे हैं। दोस्तों पूर्णिया में 3 ब्लॉक हुआ करते थे, ये आपको धमदाहा, अमौर और पूर्णिया, ठीक है। दोस्तों आपको पूर्णिया में 2% भूमिहार है तो 98% ब्राह्मण है, ठीक है। अमौर में 0.50% भूमिहार है तो 99.50% ब्राह्मण है। और धमदाहा में 10.95% भूमिहार है तो 89.05% आपको ब्राह्मण है, ठीक है। तीनों ब्लॉक में आपने देख लिया कि आपको ब्राह्मण की आबादी भूमिहार से ज़्यादा है। तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में 7.05% भूमिहार है तो 92.95% ब्राह्मण है। हम आपको किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण बता रहे हैं। किशनगंज में हम उन पार्ट को भी जोड़ रहे हैं जो कि बंगाल को दे दिया गया था। किशनगंज में 3 ब्लॉक थे, किशनगंज, इस्लामगंज और आपको बहादुरगंज, ठीक है। किशनगंज में दोस्तों 5% भूमिहार है तो 95% ब्राह्मण है। बहादुरगंज में 20.83% भूमिहार है तो 79.17% ब्राह्मण है। कालीगंज या इस्लामपुर जिसका नाम है 9.23% भूमिहार है तो 91. आपको 77% 77% ब्राह्मण है। दोस्तों किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में 13.16% भूमिहार है तो 86.84% ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद ही भूमिहार से काफ़ी ज़्यादा है। हम कटिहार डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार वर्सेस ब्राह्मण बता रहे हैं। उस समय कटिहार में दोस्तों 4 ब्लॉक थे, गोंडवाना, सैफगंज, खटवा और बलरामपुर। बहुत सारा पार्ट बंगाल को भी दे दिया गया था, उसको भी हम काउंट अप कर रहे हैं। दोस्तों गोंडवाना में 5.77% भूमिहार थे तो 94.93% ब्राह्मण थे। सैफगंज या कटिहार में 32.13% भूमिहार थे तो 66.88% ब्राह्मण थे। कड़वा में 3% भूमिहार थे तो 97% ब्राह्मण थे। बलरामपुर में 6.5% भूमिहार थे तो 93.50% लोग ब्राह्मण थे। दोस्तों कटिहार डिस्ट्रिक्ट की बात करते तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में 11.54% लोग आपको भूमिहार थे तो 88.46% लोग ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के बाद ही जाता है। दोस्तों आपने देखा कि हमने बिहार का एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक ब्लॉक वाइज हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ कितने ब्राह्मण थे, कहाँ कितने बावन थे। दोस्तों बिहार में ब्राह्मण की आबादी भूमिहारों से ज़्यादा थी, मैं इस बात को मानता हूँ। कई जगह दोस्तों ब्राह्मण लोग भूमिहार में एडप्ट हो गए तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन उस दौर में बावन आइडेंटिटी बहुत कन्फ्यूजन आइडेंटिटी हुआ करता था, उसमें ब्राह्मण भी एडप्ट होते थे और हो जाते थे। दोस्तों अगर हम बिहार के संदर्भ में देखते हैं तो हम ये पाते हैं दोस्तों, बिहार में उस समय 51.42% बावन लोग रहा करते थे और 48.58% ब्राह्मण लोग रहा करते थे, लेकिन ब्राह्मण की संख्या बावन से ज़्यादा